वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीलीभीत जंक्शन से शाहगढ़ के बीच जो हमारा पैकेज 3 है उसका पार्ट 2 कार्य कहाँ तक पहुँचा, क्या प्रोग्रेस हुई अभी तक, इसको हम आपको दिखाने वाले हैं। डिटेल में आज सब चीज़ों को आपको बताएंगे। पूर्व का वीडियो जब हमने किया था तो इसी जगह जैसी स्थिति थी, स्टॉपर लगा हुआ है। ये ट्रैक सामने से पीलीभीत जंक्शन की दिशा से आ रहा है जिसको कि शाहगढ़ में जोड़ा जाना है ताकि पीलीभीत मैलानी आमान परिवर्तन का कार्य जो इज्जत नगर मंडल में होना है एनईआर जोन में वो कंप्लीट हो और उसके बाद रेलगाड़ियां यहां पर चल सकें। क्योंकि पीलीभीत जब तक नहीं जुड़ता है तब तक मैलानी से आगे जो ट्रेन्स हैं अभी चल नहीं रही हैं। कुछ समय लगेगा क्योंकि शाहगढ़ तक एनओसी का मसला भी अभी लटका हुआ है जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि कुछ तस्वीर बदली हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा फ़र्क अब आया है कि जो कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये स्टॉपर लाइन है, जिसके बाद यहाँ पर आगे रेल बेड तैयार कर दिया गया है दिउरी की दिशा में। हालांकि अभी एक जो पुल है वो अभी इनकम्प्लीट है, अभी तक वो नहीं बन पाया है, उसको भी हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे, तो बने रहिएगा। सामने इधर हो जाएगी शाहगढ़ की दिशा और 24 किलोमीटर की लगभग ये दूरी है जिसमें तकरीबन 23 किलोमीटर का ट्रैक डाला जाना है। जैसा आप जानते हैं पीलीभीत जंक्शन से आउटर जहाँ पर अभी ये स्टॉपर लगा था यहाँ तक ट्रैक पड़ चुका है और इसी स्टॉपर के आगे से यहाँ पर ये जो रेल बेड आप देख रहे हैं यहाँ पर अब मार्किंग लगाई जाएगी क्योंकि जो साइड में यहाँ पर कंक्रीट के स्लीपर्स आप देख रहे हैं रेल बेड पर पहुँचा दिए गए हैं। 8-8 के चट्टे में ये नंबर में इनको रखा हुआ है यहाँ पर दाहिने हाथ पर, जिसको कि अब यहाँ पर बिछाया जाने का काम मुझे लगता है फरवरी के महीने में शुरू हो जाना चाहिए। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बहुत डिले हो गया, काफ़ी देरी हो गई। जब मैलानी से शाहगढ़ का अमान परिवर्तन का कार्य चल रहा था तो सिर्फ माला के जंगल में चूँकि एनओसी नहीं मिल पाई थी निर्माण के लिए और वहाँ पर पहले हॉल्ट बनाया जा रहा था माला को, बाद में वो स्टेशन हो गया क्रॉस स्टेशन और ज़रूरी भी था। वहाँ पर स्पेस काफ़ी है चूँकि शाहगढ़ से पीलीभीत तक ट्रेन्स को बहुत लंबा फिर क्रॉस के लिए इंतज़ार करना पड़ता, तो वो स्टेशन बन रहा है। और मेन मसला जो है वो 7 से 8 किलोमीटर का जो वन क्षेत्र है सिर्फ उसकी एनओसी और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है उसके लिए परमिशन चाहिए थी। लेकिन पीलीभीत जंक्शन से दिउरी होते हुए जहाँ पर माला स्टेशन है जो बॉर्डर है हमारा फॉरेस्ट एरिया का, वहाँ तक कोई एनओसी नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पर कार्य पहले शुरू कर लेना चाहिए था और अब तक तो ये कार्य हो भी जाता, माला तक कम से कम ट्रैक भी पड़ चुका होता। दिउरी की जो हॉल्ट हमारा है उसकी जो बिल्डिंग है छोटी सी टिकट घर वो कंप्लीट हो गया है। संदई में भी टिकट घर कंप्लीट है, प्लेटफॉर्म्स दोनों ही तरफ बन चुके हैं, रेल बेड पड़ चुका है। लेकिन यहाँ पर चूँकि कार्य बहुत डिले हो गया, बहुत देरी से शुरू किया गया, जिसका नतीजा ये है कि अभी तक कार्य यहाँ पर स्लीपर्स को बिछाने का ट्रैक पर वो भी नहीं शुरू हो पाया है रेल बेड के ऊपर, ताकि फिर जो ट्रैक है उसकी शक्ल निकल करके सामने आने लगे। साथ ही साथ थोड़े ही आगे यहाँ पर ये जो लेवल क्रॉसिंग पड़ती है जहाँ पर हाइट गेज लगा दिया गया था, जब आप पीलीभीत वाली लाइन से स्टॉपर से थोड़ा ही आगे चलेंगे तो यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग है जहाँ पर एक गहरा गड्ढा यहाँ पर खुदा हुआ नज़र आ रहा है। सामने बैलस्ट कुछ ढेर है, इधर भी देखिए हाइट गेज लग गया है और इसके पास यहाँ पर चूँकि बूम लगाए जाएंगे तो उसके लिए केबिन गेटमैन के लिए वो भी यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन अब यहाँ पर गड्ढे को देख करके लग रहा है जो यहाँ पर गहरी खुदाई की जा रही है कि शायद यहाँ पर कोई अंडरपास बने। हालांकि अभी यहाँ पर कोई लेबर नज़र नहीं आ रही है या कोई ठेकेदार, जिससे कि इस बात को पक्का किया जा सके, कंफर्म किया जा सके। आने वाले किसी वीडियो में हम इस जानकारी को आपको पक्का करके बताएंगे, क्योंकि रेलवे का जैसा प्लान है कि जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं जितनी अधिक से अधिक हो सके उनको हटा दिया जाए और वहाँ पर अब या तो आरओबी बना रहे हैं या फिर अंडरपास लिमिटेड हाइट सबवे बना रहे हैं ताकि नीचे से ट्रैफिक निकल जाए और गेट का जो झंझट है खोलने बंद करने का वो समाप्त हो ताकि रेलगाड़ियों की गति बढ़ सके। थोड़ा और आगे चलते हैं अब रेल बेड पर। यहाँ पर रेल बेड के किनारे आप देख सकते हैं बीते दिनों जब बारिश हुई विंटर शावर्स तो कुछ जल भराव भी हो गया है। साइड में रेल बेड के नीचे यहाँ पर
कंक्रीट के स्लीपर्स पहले से ही यहाँ पर रखे हुए थे। अभी इनको भी उठा करके जेसीबी की सहायता से या लेबर मैनुअली इनको रखेगी ऊपर रेल बेड पे, और रेल बेड के नज़दीक में यहाँ पर जो ढाल नुमा ये मिट्टी यहाँ पर लगाई गई है, इसमें भी अभी कुछ घास और छोटे वाले जो पत्थर हैं मुझे लगता है वो लगाए जाएंगे, ताकि यहाँ पर जब बारिश हो तो रेल बेड को कोई नुकसान ना पहुँचे। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरे ही क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में बारिश बहुत होती है, हैवी रेन्स यहाँ पर पड़ती हैं, तो इसके लिए भी कोशिश की जाएगी। जैसा रेल बेड में यहाँ पर रेड सॉइल यूज़ की गई है, तो यहाँ पर आसपास आप देख सकते हैं जो मिट्टी विगत दिनों बारिश हुई थी रेल बेड के किनारे, तो रेल बेड काफ़ी मजबूत बनाया गया है, रोलर वगैरह चल चुका है। शायद एक बार फाइनल इस पर रोलर और चले, और उसके बाद जो कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं पीलीभीत आउटर से, जहाँ पर ठोकर लाइन आ रही है, उसके बाद द्यूरी की दिशा में कम से कम जितना रेल बेड हमारा अभी वर्तमान में तैयार हो गया है, कंप्लीट हो गया है, उस पर अब धीरे धीरे कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछा करके यहाँ पर ट्रैक डालने का काम जो है वो अविलंब अब शुरू कर देना चाहिए। इसमें फर्दर और देरी नहीं करनी चाहिए। पहले ही प्रोजेक्ट बहुत लेट चल रहा है एनईआर का हमारे, तो यहाँ पर आगे चलते हैं धीरे धीरे और आपको दिखाते हैं कि क्या ताज़ा सूरत हाल है पीलीभीत शाहगढ़ पैकेज में हमारे द्यूरी की दिशा में। धीरे धीरे आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास जो वाटर बॉडीज़ हैं, पुल और पुलिया जो शुरुआत में यहाँ पर पड़ती हैं, देखिए वो कंप्लीट कर ली गई थी। आसपास देखिए काफ़ी सारा पानी यहाँ पर भरा हुआ है, और जो मिट्टी यहाँ पर लगाई गई है साइड में रेल बेड के किनारे किनारे, तो इसमें जो घास होती है वो भी लगाई जाती है, ताकि रेल बेड को कोई नुकसान ना पहुँचे। यहाँ पर कुछ कीचड़ ऐसी दिख रही है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर जैसा आप जानते हैं कि पैकेज 3 में भी केपीटीएल ने रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कार्य शुरू कर दिया है, फाउंडेशन बनाने का, उसको भी अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा रेल बेड तैयार हो गया है, जो कि द्यूरी की दिशा में चला जा रहा है, और ब्रॉड गेज के हिसाब से आमान परिवर्तन में अब जब बड़ी लाइन यहाँ पर बिछाई जाएगी, तो इसके लिए यहाँ पर काफ़ी चौड़ा स्पेस दिया गया है, ताकि सामान भी साथ में ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। जब ट्रैक पड़ेगा तो साइड में पर्याप्त जगह रहेगी, ताकि छोटे वाली जो ट्रैक्टर ट्रॉली है या और छोटा टाटा एस है, तो उससे जो कंस्ट्रक्शन का सामान है उसको पहुंचाने में, या बैलस्ट वगैरह बाद में जाएगा, तो फिर तकलीफ़ ना हो, दिक्कत ना हो, क्योंकि जो आगे जंगल का एरिया है सारा, और इस जगह भी अगर हम जहाँ पर चल रहे हैं तो यहाँ पर अप्रोच रोड्स उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर जगह जगह जो बालू आप देख रहे हैं रखी हुई है, तो यहाँ पर चूँकि अब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए फाउंडेशन खोदी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं धीरे धीरे, तो उसमें फिर जो मास्ट डाले जाएंगे तो सीमेंट और मोरंग और उसके साथ मिक्सचर जो बनाया जाता है वो तैयार किया जाएगा, और उसके बाद मास्ट को इरेक्ट करने का काम होगा। तो उसके लिए यहाँ पर जगह जगह अब छोटे छोटे हिस्सों में इस तरह से बालू और बजरी, यहाँ पर रेता बजरी जो होती है वो देखिए ढेर की जा रही है, जिसको कि ट्रैक्टर ट्रॉली से ला करके यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है साइट के ऊपर। और सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं फाउंडेशन, क्योंकि मास्ट यहाँ पर पड़ेंगे, पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड होगा, सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन ये हो जाएगी आने वाले समय में। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबर कितनी गहरी खुदाई यहाँ पर कर चुके हैं। फाउंडेशन बनाने का काम तेज़ी से चल रहा है पीलीभीत द्यूरी माला वाले हमारे स्ट्रेच पर, लेकिन अभी जंगल के अंदर कुछ काम नहीं हुआ है। संदई नहर के आगे जो मेन फॉरेस्ट पड़ता है माला के स्टेशन तक, वही प्रमुख देरी का कारण है, क्योंकि वहाँ पर अंडर पासेस भी बनाए जाने हैं, नदी का जो पुल है उसको कंप्लीट किया जाना है, और उन सब चीज़ों में अभी 2 साल मुझे लगता है कि वक्त लग जाएगा, जिस प्रकार से अभी कार्यों की स्थिति है। क्योंकि 4 से 5 महीना तो वक्त मुझे लगता है आने वाले समय में, जो पुलिया है एक अभी यहाँ पर बाकी है उसमें लग जाएगा। एक और देखिए फाउंडेशन यहाँ पर आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो फाउंडेशन बनाने का कार्य है वो शुरू हो गया है। तो ये एक अच्छी खबर है कि कम से कम कुछ कार्य होते दिख रहा है। और ये यहाँ पर भी आप देखिए कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हैं। पीछे जो हमारा खटीमा वाला बाईपास है जो असम हाईवे से बाहर से निकलेगा, जिससे कि लोग टनकपुर जिनको जाना है उनको पीलीभीत नहीं जाना पड़ेगा शहर के अंदर। तो यहाँ पर आरओबी देखिए अभी भी इनकम्प्लीट है, इसका काम भी कुछ नहीं अभी तक पूरा हो पाया है।
जबकि इस चीज़ को जो आउटर रिंग रोड आप एक प्रकार से कह सकते हैं या जो बाईपास है, इसे तो बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था। इसमें कौन से एनओसी आपको चाहिए, जबकि नीचे वर्तमान समय में कोई रेल ट्रैक नहीं है, ना ही इलेक्ट्रीफाइड रूट है कि आपको कोई मेगा ब्लॉक लेना पड़े। लेकिन हमारे वहाँ डिपार्टमेंट्स में आपस में कोई तालमेल है ही नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिससे कि जितने भी प्रोजेक्ट्स, विशेषकर हमारे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो अभी भी यहाँ पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लटके ना और कार्य जल्दी हों। जिस प्रकार से गुजरात स्टेट में तेज़ी से कार्य होता है, क्योंकि अभी हाल ही में मैं वहाँ पर देख करके आ रहा हूँ, बुलेट ट्रेन का काम वहाँ पर बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारे एनईआर जोन के अंदर, क्योंकि मुख्य इलाका इनका सब उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ पर जो भी एनओसी लेनी होती है या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आपस में, तो मुझे लगता है कि आपस में जो डिपार्टमेंट्स में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो शायद तालमेल यहाँ पर नहीं हो पाता है, जिसके कारण से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें विलम्ब भी होता है और उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ती है। तो इस ओर मुझे लगता है कि ध्यान देने की ज़रूरत है सभी को, ताकि जो भी रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं स्टेट के अंदर चल रहे, वो टाइम से पूरे हों और वो लटके ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस आरओबी के पास यहाँ पर नीचे से जो रास्ता है, काफ़ी मिट्टी यहाँ पर बारिश हुई विगत दिनों, तो कीचड़ सी हो गई है। और यहाँ पर ये जो पुल है, अभी यहाँ पर एक ये जो पुल बनना है, ये अभी तक इनकम्प्लीट है, जिसके पास में यहाँ पर एक वाटर बॉडी है छोटी सी और निकलता है पानी नीचे से। तो इस पर यहाँ पर अभी जो कार्य है, रेल बेड दोनों तरफ बना लिए गए हैं। ड्यूरी की दिशा में आगे रेल बेड तैयार है यहाँ से, लेकिन यहाँ पर बीच में पुराने पुल के कुछ अवशेष आपको दिख जाएंगे मीटर गेज के ज़माने के। तो यहाँ पर ये जो पुल बनना है, आगे रेल बेड जा रहा है, फिर पेड़ के पास से ऊपर से आगे रेल बेड चला जाएगा ड्यूरी की दिशा में, और पीलीभीत की दिशा से रेल बेड जो आ रहा है। तो यहाँ पर जो मसला है अभी वो लटका हुआ है, ज्यों का त्यों दिख रहा है। और इस पुल को बनने में भी, क्योंकि ये मेजर ब्रिज है, एक बड़ा पुल है, यहाँ पर काफ़ी चौड़ा स्पैन है, इसको भी समय लगेगा। और साथ ही साथ क्योंकि कंस्ट्रक्शन में पानी बहुत चाहिए, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से एक आर्टिफिशियल पूल बनाया गया है। नीचे प्लास्टिक की बड़ी पन्नी डाल करके यहाँ पर पानी को देखिए किस प्रकार से स्टोर किया गया है, जिससे कि फिर निर्माण सामग्री यहाँ पर जो तैयार की जाएगी, कंस्ट्रक्शन का सामान तैयार किया जाएगा, मसाला, उसके लिए यहाँ पर पानी उपलब्ध हो जाए। क्योंकि कहीं पर आप बोरिंग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, तो पानी भी चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उसके लिए एक टेम्परेरी यहाँ पर देखिए ये तालाब जैसा छोटा सा पूल इसको बनाया गया है, मैन मेड, जिससे कि पानी की आपूर्ति यहाँ पर की जा सके कंस्ट्रक्शन के टाइम। तो ये एक काम यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि हुआ है। तो इसको देख करके लग रहा है कि अब यहाँ पर इस पुल का जो निर्माण है वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है किसी भी निर्माण में। और थोड़ा आगे जब हम बढ़ेंगे ड्यूरी की दिशा में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्ट आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी सारे ओएचई मास्ट रखे हुए हैं। साथ ही साथ जो फाउंडेशंस यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं, जिनको बना लिया गया था, उसके अंदर अब यहाँ पर केपीटीएल ने ओएचई मास्ट भी डाल दिए हैं और उनको इरेक्ट करने का काम वो भी शुरू कर दिया है ड्यूरी की दिशा में। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से कार्य चल रहा है। काफ़ी सारे मास्ट यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि अभी पीलीभीत की दिशा में ये कार्य होना है। इधर सामने ड्यूरी की दिशा है, शाहगढ़ की दिशा हो जाएगी जिस तरफ अभी हम चल रहे हैं आपको लेकर के। तो यहाँ पर साथ ही साथ रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यों में कुछ प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, कुछ कार्य होता दिख रहा है, लेकिन अभी ट्रैक वर्क शुरू होने में और कंप्लीट होने में समय लगेगा ड्यूरी तक, आप मान के चलिए। क्योंकि बीच में एक जो पुलिया है वो अभी इनकम्प्लीट है, उसको बनाने में अगर ओपन वेब गर्डर ब्रिज भी रखते हैं, पिलर्स के ऊपर ही रखा जाएगा, और गर्डर ब्रिज बनाने में समय लगेगा 4 से 5 महीने का समय, या 4 महीने का समय हम मान के चल रहे हैं कि अभी अप्रॉक्सीमेटली लग जाएगा इस पुलिया को बनने में। अगर फरवरी से काम शुरू होता है, तो अगर फरवरी से काम शुरू करते हैं तो जून आ जाएगा, आप मान के चलिए कम से कम जून का महीना आ जाएगा पुलिया कंप्लीट होते होते। उसके बाद ही पीलीभीत से ड्यूरी तक, अगर हम कहें लगभग 6 किलोमीटर का जो हमारा सेक्शन है, ये कंप्लीट हो पाएगा रेल बेड, और उसके बाद उस पर जो ट्रैक बिछाया जाएगा ड्यूरी तक, अगर ट्रैक पहुंचता है तो पुलिया जब कंप्लीट हो जाएगी, तो आप 6 महीने का समय अभी मान के चलिए कि पीलीभीत से ड्यूरी तक कंप्लीट होने में लग जाएगा।
बहुत आराम से, कहीं नहीं गया। उसके आगे माला तक रेल बेड कंप्लीट है, ट्रैक माला स्टेशन के आउटर तक बिछा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक माला के फॉरेस्ट में समय लगे तो माला स्टेशन तक कार्य, ये पुलिया अगर बन जाती है 4 से 5 महीने के अंदर, तो कम से कम पीलीभीत से माला तक और उधर संदई तक हमारा ट्रैक तैयार हो जाता है। तो शाहगढ़ तक अगर ट्रेन चलने लगती हैं और पीलीभीत से इधर माला तक कुछ विस्तार हो जाता है, कम से कम इलेक्ट्रीफाइड रूट हो जाता है, तो कम से कम सामान लाने में ट्रैक की तरफ, अगर आप ट्रैक से सामान लाते हैं तो कम से कम एक सुविधा हो जाएगी। ट्रैक से सामान पहुंचाने में साइड तक अगर ट्रैक जुड़ जाएगा तो कम से कम इतना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन माला के जंगल में अभी कार्य करने में और उसको पूरा होने में मुझे नहीं लगता कि कम से कम 18 से 20 महीने का समय हम मान के चलते हैं। जितने अंडरपास, 6 अंडरपास के आसपास वहाँ पे बनने हैं तो समय लगेगा। कहीं पर फेंसिंग की भी बात हो रही थी, क्योंकि अंडरपास यहाँ पर बनाना बहुत चैलेंजिंग है काम, क्योंकि ज़रा सी जब खुदाई आप करते हैं तो वाटर टेबल बहुत हाई है, पानी निकलने लगता है नीचे से। क्योंकि जो अंडरपास हमारे मैलानी शाहगढ़ रूट पे बनाए गए हैं वहाँ बराबर पानी भी भरता रहता है, तो लोगों को निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से OHE मास्ट देखिए डाल दिए गए हैं पक्की फाउंडेशन में। अभी इसमें मसाला भरा जाएगा और 90 डिग्री पर ये सेट कर लिए जाएंगे। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य KPTL ने अपना शुरू कर दिया है मास्ट डालने का, ताकि परमिशन मिल जाए तार लगाने की। अभी स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन मिलनी बाकी है, जिसके बाद कुछ बात आगे बढ़ेगी। इधर सामने हमारे पीलीभीत की दिशा हो जाएगी। पीलीभीत जाते हुए ये मास्ट जो हैं बाएं हाथ पर पड़ेंगे आपको, ट्रैक के लेफ्ट हैंड साइड पर। पीलीभीत की दिशा में जो मास्ट आ रहे हैं ट्रैक के अलाइनमेंट में ये लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ेंगे। तो ये था एक अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।